प्रांगण में शिक्षक सम्मान समारोह तथा छोटे बच्चों की जो नवाचारी प्रयोग के तहत कबाड़ से जुगाड़ की जो कार्य बच्चों ने किया उनकी प्रदर्शनी इस कार्यक्रम में उपस्थित आज की इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय नीना प्रकाश जी, अध्यक्ष पंचायत सूर्यनाथ, आदरणीय डॉक्टर दीपाली जैन जी, अध्यक्ष नगर पंचायत शिवगाम, जनपद पंचायत शिवगाम के उपाध्यक्ष श्री कोकिया जी, इस विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय मनोज चौधरी जी, आदरणीय श्री मिश्रा साहब, विकास शिक्षा अधिकारी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विनोद महाप्रसाद जी, सुजीत दुबे जी, सुदीप जी, अमित मोहम्मदिया जी, यहाँ उपस्थित हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय रमेश साहू जी, हमारे सभी बहुत वर्षों के बाद श्रीकान में शिक्षक सम्मान के इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। श्रीकान में वैसे भी शिक्षकों का एक बड़ा सम्मान है और मुझे लगता है कि श्रीकान के समाज में जो कुछ भी प्रगति हुई है उसमें यहाँ के शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग है जिसका योगदान रहा है पिछले कई वर्षों में। और श्रीकान की जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उसमें शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोगों का उनका एक बहुत ही सफल पिछले 30-40 वर्षों का योगदान है। ये निश्चित रूप से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इस नगर में शिक्षा का प्रसार प्रसार और शिक्षा विभाग की बहुत जिम्मेदारी से काम हुआ है। आज शिक्षक सम्मान के अवसर पर मैं एक बात बड़े खुले मन से कहना चाहूँगा। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 40-50 वर्षों में या कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद लगभग पिछले 70 वर्षों में शिक्षा और शिक्षक का जो सम्मान होना था वो कदापि उस स्तर पर नहीं हो पाया, जिसके कारण कहीं न कहीं देश की आज़ादी के बाद में धीरे धीरे हमारे बच्चों में, स्वयं हम लोगों में कहीं न कहीं जो संस्कारिक शिक्षा, जो चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की जो सोच होनी थी वो हमारे अंदर जागृत नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को इसमें दोषी मानता हूँ और व्यवस्था को भी दोषी मानता हूँ। मैं इस बात को बड़े दावे से कह सकता हूँ कि चाहे आज़ादी के पहले हम शिक्षकों को गुरु कहा करते थे। पिछले 50 वर्षों में गुरु के बाद हमने आचार्य कहना चालू कर दिया। आचार्य के बाद में धीरे धीरे शिक्षक कहना चालू कर दिया और शिक्षक के बाद में पिछले 15-20 वर्षों से शिक्षा कर्मी कहना चालू कर दिया और बाद में ये स्थिति बन गई कि कहीं वैकल्पिक शिक्षक बोलना चालू कर दिया, कहीं श्रम विभाग का शिक्षक बोलना चालू कर दिया और आखिर में एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति आया जिसमें कि वो शिक्षक भी अपने पूरे जीवन को जब तलाशता है तो एक संविदा शिक्षक नाम का शब्द आ गया। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने शिक्षकों के सम्मान को धीरे धीरे नीचे आया, वैसे ही हमारी व्यवस्था, हमारे संस्कार और हमारे समाज में भी गिरावट आई। और मुझे लगता है कि गुरु और आचार्य शब्द में कहीं न कहीं सम्मान की बात होती थी, लेकिन शिक्षा कर्मी और संविदा शिक्षक तक के ऐसा हो गया कि कोई कर्मचारी से हम बात करें। और कहीं न कहीं इस बात को हमको अब सोचना पड़ेगा कि गांव का रहने वाला कोतवाल, गांव का रहने वाला छोटा सा पटवारी, ये शिक्षा विभाग का छोटा सा बाबू, वो हमारे शिक्षकों के पूरे भविष्य तक तय करना चालू कर देता है। और व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि जिस शिक्षक से हम ये उम्मीद करते हैं कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के हमारे बच्चों के पूरे भविष्य का निर्माण करेगा, जिस व्यक्ति पर ये जिम्मेदारी होगी कि माँ बाप से ज़्यादा किसी व्यक्ति के चरित्र निर्माण से लेकर उसके व्यक्तित्व निर्माण में योगदान होगा, उस शिक्षक से के प्रति हमारा जो समाज का व्यवहार है, जो प्रशासन का व्यवहार है, जो लोगों की सोच है, वो इतनी कमज़ोर हो गई है। और इसीलिए हम देखते हैं कि आज शिक्षक पूरे लगन से, पूरे मन से, पूरे मेहनत से बच्चों के निर्माण में लगे हुए हैं,
लेकिन समाज में उनको स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और कहीं न कहीं शिक्षक इस बात को महसूस करता है कि हजारों लाखों की संख्या में बच्चों का निर्माण होके कोई शासकीय नौकरी में, कोई व्यापार में, कोई व्यवसाय में, कोई स्वयं के काम में आगे बढ़ता चला जा रहा है। उनके द्वारा लगाए हुए पढ़ाए हुए बच्चे जिनके पीछे उन्होंने तन मन धन से परिश्रम किया होता है, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है, लेकिन शिक्षकों के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि जो सैलरी अभी तक शिक्षा कर्मियों को मिलती थी, अब तो थोड़ा बहुत क्योंकि लोग परमानेंट हो गए हैं तो सैलरी अच्छी ठीक ठाक मिलने लगी है। पर मुझे आज लगता है कि फिर भी शिक्षकों को जो सैलरी भी मिलती है उसमें जीवन भरण पोषण कर पाना या अपने बच्चों का भविष्य मजबूत कर पाना शिक्षक के लिए बड़ा कठिन होता है। मैं अगर आप दूसरे देशों की बात करूं तो आज मेरे कुछ जानने वाले लोग ऑस्ट्रेलिया में वो बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो ऐसा कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे अच्छी पढ़ाई का जो स्तर है वो ऑस्ट्रेलिया में माना जाता है। वहाँ पर जो डिविजनल कलेक्टर होते हैं, जो डिविजनल अफसर होते हैं, जिनको कलेक्टर कहते हैं, उनकी और शिक्षक का वेतन समान होता है, उनका समाज में समान स्थान होता है। तो जब ऐसा सम्मान शिक्षक को मिलेगा तब कहीं जाकर मुझे लगता है कि समाज में उनके प्रति सोच लोगों की बदलेगी। आज तो ये होता है कि जनगणना है तो गुरु जी ड्यूटी लगा दो, कोविड की जांच करानी है तो गुरु जी की ड्यूटी लगा दो, पंचायत का चुनाव कराना है, वोटर लिस्ट बनानी है तो गुरु जी के लगा दो। तो सारे काम पर तो गुरु जी का उपयोग सरकार कर लेती है। तो शिक्षा विभाग के अलावा कर्मियों के सरकार के सारे काम शिक्षक को करने ही होते हैं। मुझे लगता है कि ये जो प्रणाली धीरे धीरे शासन के अंदर आ गई है उसमें बहुत सारे शिक्षा में और शिक्षक में कुंठा भी रहती है मन में। कई लोगों के अंदर ये मानसिक दबाव भी रहता है कि बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यदि हम शिक्षक को परेशान करते हैं या शिक्षक को हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों के भविष्य भी कहीं तकलीफ होगी। तो मैं समझता हूँ आज शिक्षक सम्मान के लिए सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि हमारे शासन में, प्रशासन में, समाज में इस बात की सोच बननी चाहिए कि हम शिक्षक को किस वर्ग में रखें। क्या ऐसा कारण है कि एक तृतीय वर्ग का कर्मचारी, एक द्वितीय रैंक का ऑफिसर या एक प्रथम श्रेणी का ऑफिसर जब अपने दौरे पर निकलता है तो शिक्षक से ऐसा व्यवहार करता है जानो मानो शिक्षक कोई छोटा मोटा चाबी चला आ रहा है। इस दूरी को और इस चीज़ को जब तक अलग नहीं करेंगे समाज से, शासन प्रशासन से, मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा प्रणाली में बहुत ज़्यादा कोई सकारात्मक परिवर्तन आएगा। क्योंकि शिक्षक मन से सब कुछ करना चाहता है और उसके बदले कुछ मिलता नहीं है। तो शिक्षक सम्मान दिवस के अवसर पर मैं तो ये कहना चाहूँगा और मेरा प्रयास रहेगा, राजनीति में कौन कहाँ पर है कहाँ ये नहीं कह सकते, लेकिन ये बात है कि राजनीति में मैं जहाँ रहूँगा इस बात को जरूर कहता हूँ। मैंने विधानसभा में भी कहा है कि जिस दिन सरकार या जिस दिन प्रशासन या जिस दिन समाज इस बात को स्वीकार कर ले कि हमारे समाज में सबसे ऊपर कोई अगर है तो वो शिक्षक है, तभी जाके कहीं कोई कल्याण हो पाएगा। और कहीं ना कहीं हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। माँ बाप बच्चे को जब पूछते हैं कि कैरियर बनाना है तो क्या करोगे, तो नौकरी में पहले IAS IPS से चालू होता है मामला, फिर डिप्टी कलेक्टर पे पहुंचता है, फिर इंजीनियर पे पहुंचता है, उसके पहले डॉक्टर पे पहुंचता है। शिक्षक बनने के लिए कोई माता पिता अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करते, तो किसी में भाव जाग गया तो जाग गया। जब तक इस संस्कार को हम नहीं बैठाएंगे कि कोई बच्चा 10वीं 12वीं में ये कहे कि मैं B.Ed करके शिक्षक बनना चाहता हूँ, और शिक्षक की नौकरी मजबूरी की नौकरी नहीं होनी चाहिए, वो भविष्य की एक नौकरी होनी चाहिए कि मेरा जीवन उसमें जाएगा और मेरा समर्पण रहेगा कि हजारों के संख्या में छात्र छात्राओं के जीवन को मैं बेहतर व्यक्तित्व निर्माण करूँगा। जब तक ये सोच नहीं रहेगी मुझे नहीं लगता कि हम अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में शिक्षा को कहीं आगे बढ़ा पाएंगे। तो प्रयास तो मेरा जारी है और मैं समझता हूँ कि हमारे शिक्षक साथियों में भी इस बात की बात होगी और कहीं ना कहीं समाज में भी इस बात को आगे लाना पड़ेगा। यदि समाज में शिक्षक का सम्मान नहीं है, यदि शिक्षक का स्थान नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि व्यक्तित्व निर्माण के विषय में बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन हमारे बीच में हो पाएगा। मैं
आज इस अवसर पर सभी शिक्षकों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा। उदाहरण हम डॉक्टर राधाकृष्णन की इसलिए देते हैं कि एक शिक्षक से देश के राष्ट्रपति जैसे पद में वो पहुँचे, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और उनका जो शिक्षा और इसके प्रति जो समर्पण था उसको उन्होंने आगे पहुँचाया। मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि हमारे अपने व्यक्तित्व निर्माण में हमारे माँ बाप के अलावा हमारे शिक्षकों की एक बड़ी भूमिका रहती है। तो कहीं ना कहीं हम सम्मान से अपने शिक्षक के बारे में सोचें। तो बहुत सारी बातें हैं और आज विकासखंड शिक्षा अधिकारी साहब अभी नए आए हैं, मैं उनसे भी विनती करूँगा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहिए, शिक्षकों के गेट टुगेदर के कार्यक्रम चलते रहेंगे और साथ में शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी चर्चा होती रहनी चाहिए। किसी के जीपीएफ का है, किसी का लोन का है, किसी की अन्य परेशानियाँ हैं, इन सब चीज़ों पे अलग से शिक्षा विभाग को बारीकी से और मानतापूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शिक्षक अपनी भूमिका में और अधिक सकारात्मक रूप से कार्य कर पाएंगे। आज जो प्रदर्शनी जो नवाचार की जो नई नीति आई है कि हम वैज्ञानिक नए तरीके से हम प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग के तहत में जुगाड़ से इन चीज़ों को बनाते हैं और सारे कबाड़ में रखी चीज़ों को जुगाड़ लगा के बनाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं शिक्षक साथियों को बहुत बधाई देना चाहूँगा और बच्चों को इसलिए बधाई देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ऐसी एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी आइडिया ही पता नहीं कहाँ से कहाँ लोगों को ले जाती है। तो इस तरह के प्रयोग लगातार होते रहने चाहिए और इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। आदरणीय भाई मनोज चौबे जी ने स्कूल बिल्डिंग के बारे में कहा कि यहाँ पर बच्चों की, लड़कियों की, हमारी छोटी छोटी बेटियों की आवश्यकता है। मैं भाई मनोज चौबे जी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपने जो मांग रखी है तो जो प्रार्थना का जो शेड बनाना है उसके लिए 3 लाख रुपये की राशि मैं स्वीकृत करवा दूँगा और जो लड़कियों के जो साइकिल स्टैंड है उसके लिए भी 2 लाख रुपये की राशि देंगे। और मैं प्रयास करूँगा कि ये दोनों राशि नगर पंचायत में दीपावली तक पहुँच जाए ताकि तत्काल उसमें हम काम प्रारंभ करा के यहाँ की ये दोनों सुविधाएं हमारे बच्चों को उपलब्ध करा सकें। मनोज भाई ने एक बड़े विषय को उठाया है सेटअप के संबंध में। ये समस्या पूरी प्रदेश